स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, कोविड के दौरान और पिछले 2-3 वर्षों में वर्क फ्रॉम होम को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई है। आई एम श्योर कि आप सबने इसके बारे में सुना होगा। कंपनीज अभी भी इसको अपना रही हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज के द्वारा यहाँ पर डिमांड किया जा रहा था सरकार से कि आप ऑल इंडिया बेसिस पर एक रूल लेकर आइए। कहने का मतलब है कि आज के डेट में अगर आप देखोगे तो कोई कंपनी दूसरे तरीके से वर्क फ्रॉम होम को अपनाती है, कोई दूसरी कंपनी किसी और प्रकार का नियम लेकर आती है। तो इससे अच्छा है कि सरकार ऑल इंडिया बेसिस पर एक यूनिफॉर्म लॉ लेकर आए। तो अभी के लिए क्या किया है सरकार ने, वर्क फ्रॉम होम को लेकर नए नियम तो लाए हैं, लेकिन ये अभी के लिए सिर्फ SEZ के ऊपर लागू होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसकी हम चर्चा करेंगे डिटेल में। और यहां पर जो ओवरऑल सिनेरियो है भारत के अंदर, विश्व के अंदर वर्क फ्रॉम होम को लेकर, वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, UPSC का फाउंडेशन बैच दोस्तों लॉन्च हो चुका है और आज इसकी आखिरी डेट है। अगर आप UPSC की तैयारी करना चाह रहे हो तो यहां पर जो पूरा कोर्स है आज आप उसको अवेल कर सकते हैं। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस दिए जा रहे हैं, 900+ आवर्स ऑफ टीचिंग। इसके अलावा प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए MCQ बेस्ड लर्निंग हो गया, डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम हो गए, सक्सेस इन प्रीलिम्स नाम से एक क्रैश कोर्स चलाया जाएगा। ये सारी चीजें आपको प्रीलिम्स के लिए मिलेंगी। मेंस को ध्यान में रखते हुए हमने यहां पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके लिए लाया है। आपको ज्ञानवाणी सेशन मिलेगा जिसे आप फॉर्मर ब्यूरोक्रेट से बातचीत कर सकते हैं। और यहां पर साथ ही साथ आपको एक मेंटर दिया जाएगा पूरे जर्नी के दौरान, वो आपके साथ रहेंगे। कोई भी डाउट है तो आप उनसे पूछ सकते हो। और ये सारी चीजें जस्ट इमेजिन एट जस्ट 19,000 रुपीज आपको दी जा रही हैं अभी के लिए। अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं अंकित लाइव, हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाइए, वहां पर अंकित लाइव कोड इस्तेमाल करिए ताकि ये जो पूरा कोर्स है आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ मिल सके। और ध्यान रखिएगा, हर रोज सुबह 8 बजे क्लासेस होती हैं, तो अभी आप जाइए और वहां पर इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि कोविड के दौरान काफी कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम को अपनाया था और ऐसा लग रहा है कि इट इज हियर टू स्टे, क्योंकि कल ही यहां पर सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन रूल्स 2006 के तहत एक और यहां पर रूल ऐड कर दिया है, 43A। एक्चुअली मैं अगर आपको बताऊं तो हमारे देश में जो SEZ का कानून है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट जिसको कहा जाता है, ये 2005 में आया था। और उसी के बाद अगले साल जो है 2006 में यहां पर सरकार नियम लेकर आई थी, रूल लेकर आई थी। और इसी के तहत यहां पर 2006 के रूल में 43A को ऐड कर दिया गया है। और ये सब कौन कर रहा है आपको पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है, उनके द्वारा ये सारे बदलाव कल ही किए गए हैं। और इसी के हिसाब से आप देख सकते हो कि जो इंडस्ट्रीज की डिमांड थी कि सरकार को ये नियम लाना चाहिए, तो अभी के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर ही लाया गया है। तो मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊं उसके पहले आपको पता ये होना चाहिए कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता क्या है। देखो, ये हमारे देश का ही हिस्सा होता है। मतलब कि मान लो ये हमारा देश है, हमारा कंट्री है, जिसका ये पूरा बाउंड्री है, ठीक है। मैं जस्ट इमेजिन करने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। तो मान लो यहां पर यूपी है, इधर बिहार है, कुछ भी अलग अलग यहां पर राज्य हैं, ठीक है। तो उसी किसी राज्य में एक जगह दे दिया जाएगा, एक लैंड दे दिया जाएगा, जिसको बोला जाएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कहने का मतलब यह है कि वहां पर चीजों का प्रोडक्शन होगा, सर्विसेज दी जाएंगी, लेकिन वो आपका मेन एक्सपोर्ट के पर्सपेक्टिव से होता है। मतलब वहां पर जो नियम कानून है वो थोड़े से अलग लगते हैं। मतलब कि बाकी जगह पर जो देश में नियम कानून है वो तो चलता ही है, लेकिन वहां पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन मान लो दे दिया गया कि अगर उस पर्टिकुलर एरिया में प्रोडक्शन हो रहा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, तो वहां से जो गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाएगा तो सरकार उसके ऊपर कोई छूट दे देगी। मेन मकसद यहां पर रहता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाया जाए, एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए, इन्वेस्टमेंट लाया जाए अलग अलग जगह से, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज भी यहां पर अच्छी होने लगती है। तो यह आपको ध्यान रखना है। और यहां पर अलग अलग टाइप के स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं, मल्टी सेक्टर, जो कि 500 हेक्टेयर से ज्यादा के होते हैं। इस सेक्टर स्पेसिफिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है जिसका मिनिमम एरिया 50 हेक्टेयर्स होता है। इस तरह से देखने को मिलेगा। यहां पर जो पीयूष गोयल साहब हैं, उन्होंने यह बताया था कि 2019 तक स्पेशल इकोनॉमिक जोन की वजह से 20 लाख नौकरियां क्रिएट हुई हैं, 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है देश के अंदर, और 7 लाख करोड़ के जो गुड्स हैं वो हमने एक्सपोर्ट किए हैं।
और अभी प्रेजेंट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, बताया जाता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपका एस्टैब्लिश किया गया है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अब क्या होता है ना, राज्य सरकार भी अपनी तरफ से स्पेशल इकोनॉमिक जोन यहां पर क्रिएट करती है। तो वो बहुत सारे होते हैं, छोटे छोटे कई सारे होते हैं, लेकिन ये जो हम बात करेंगे ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाला है। तो टोटल इस समय आपको देश में 8 इस तरह के स्पेशल इकोनॉमिक जोन मिलेंगे। महाराष्ट्र के अंदर जैसे सेंटा क्रूज हो गया, केरला के अंदर कोची हो गया, गुजरात में कांडला, सूरत हो गया, तमिलनाडु में चेन्नई, इस तरह के टोटल 8 आपको देखने को मिलेंगे। अब यहां पर क्या हुआ है कि ये जो सरकार ने वर्क फ्रॉम होम का रूल लेकर आई है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए, ये तब आया है जब नेदरलैंड के अंदर, ध्यान रखिएगा, नेदरलैंड के अंदर अभी रिसेंटली लीगल राइट बना दिया गया है वर्क फ्रॉम होम को। मतलब कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आप उस कंपनी में जाकर कह सकते हो कि मुझे इस कंपनी के अंदर रोज ऑफिस नहीं आना है, मैं यहां पर घर बैठकर उस काम को कर सकता हूं, तो आप मुझे अलाउ करिए। तो इसको लीगल राइट यहां पर नेदरलैंड ने बना दिया है और ये विश्व का पहला कंट्री हो गया है जिसने इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी अपने कानून में लेकर आई है। और एम्प्लॉय क्या करेगा, जस्ट उसको जाकर पूछना है कि मैं वर्क फ्रॉम होम करना चाहता हूं। मान लो कंपनी मना कर देती कि नहीं, आप वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते, तो कंपनी को एडिक्वेट रीजन देना पड़ेगा कि यहां पर वो वर्क फ्रॉम होम क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, अगर कंपनी वैलिड रीजन देती है कि आप वर्क फ्रॉम होम रहोगे तो कंपनी में ये सारी चीजें होना मुश्किल है, नहीं हो सकता है पॉसिबल। ठीक है, आपने देखा ही होगा बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता, तो उसके लिए वैलिड रीजन देना पड़ेगा। अब मैं यहां पर आता हूं कि सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए जो कानून लेकर आई है वर्क फ्रॉम होम का, पहले चीज सरकार ने बोला कि ये किसके किसके ऊपर लागू होगा। देखो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बहुत सी कंपनीज होती हैं, आईटी सेक्टर होता है, ऑटोमोबाइल कंपनी होती है, बहुत कुछ होता है। तो ये जो आपका नियम है वो सबसे पहले याद रखना आईटी यूनिट्स के ऊपर लगेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, जैसे इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, ये जो आईटी सेक्टर होता है उनके ऊपर लागू होगा, या फिर उन एम्प्लॉयज के ऊपर जो कि इनकैपेसिटेटेड है अभी टेम्पररी बेसिस पर, मतलब कि वो अभी ऑफिस आने के लिए सक्षम नहीं है, या फिर वो एम्प्लॉयज जो कि ऑफ साइट पर काम करते हैं। आपने देखा होगा ना, आप कंपनी में काम कर रहे हो लेकिन आपको अलग अलग जगह पर जाकर कंपनी का काम करना होता है, तो वो वर्कर्स भी यहां पर वर्क फ्रॉम होम के लिए कह सकते हैं। और या फिर जो लोग ट्रैवल जिनको अक्सर करना होता है वो भी कह सकते हैं कि मैं वर्क फ्रॉम होम करना चाहता हूं। इसके अलावा सरकार ने नए नियम में यह कहा है कि टोटल जो स्ट्रेंथ है कंपनी का उसका 50% लोगों को ही वर्क फ्रॉम होम दिया जा सकता है। इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज भी शामिल हैं। मान के चलो कि 200 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो कि परमानेंट बेसिस पर हैं, 100 कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है, तो टोटल स्ट्रेंथ कितना हुआ कंपनी का, 300। तो मैक्सिमम 150 लोगों को ही वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटीज दी जा सकती है। इसके अलावा कितने समय के लिए दिया जा सकता है, सरकार ने कहा है कि अभी के लिए 1 साल तक, और अगर इसको एक्सटेंड करना है तो यहां पर डिपार्टमेंट कमिश्नर जो होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन का, उससे परमिशन लेनी होगी। इसके अलावा यहां पर बताया यह जा रहा है कि जो लोग ऑलरेडी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके पास 90 डेज का अप्रूवल पीरियड है, ट्रांजिशन पीरियड है, वो चाहें तो अप्रूवल ले सकते हैं इन 90 दिनों के अंदर। इसके अलावा सरकार ने एक और चीज ये कह दिया है कि मान लो यहां पर कुछ एम्प्लॉयज को बोला जा रहा है, 10 एम्प्लॉयज को बोल दिया गया कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, तो वो कंपनी की जिम्मेदारी होगी, मान लो इन्फोसिस है, उनकी जिम्मेदारी होगी कि उनके घर पर ये सारी फैसिलिटीज दें, इंटरनेट की फैसिलिटीज, जो कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारी चीजें जो है वो कंपनी को प्रोवाइड करनी होगी, ताकि जो एम्प्लॉय है वो सही तरीके से अपने काम को कर पाए। और एक्चुअली बताया यह जा रहा है कि यह नियम लाने की वजह से स्पेशली जो आईटी फर्म्स हैं उनको काफी फायदा होने वाला है, जैसे टीसीएस हो गई, इन्फोसिस हो गई, उनको काफी फायदा होगा, वो अपने एम्प्लॉयज को जो है आपका वर्क फ्रॉम होम के लिए बोल सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, जो रियल इस्टेट की कंपनीज हैं, सेक्टर है, वो डिमांड कर रही थी सरकार से कि आप वर्क फ्रॉम होम को अलाउ मत करिए। अब क्यों करेंगे वो लोग, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, उनके बिल्डिंग्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो जाएगा तो ऑफिस का स्पेस कौन लेगा, तो इसकी वजह से जो रियल इस्टेट सेक्टर है उनको लॉस हो रहा था इसकी वजह से। तो यहां पर एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है। मैंने आपको बताया ना 50% का लिमिट है, जितने एम्प्लॉयज हैं उसका 50% ही वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, बाकी लोगों को ऑफिस आना ही पड़ेगा। तो एक प्रकार से दोनों को खुश करने की कोशिश की। आईटी की डिमांड थी कि वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए, रियल इस्टेट सेक्टर की डिमांड थी नहीं करना चाहिए, तो उसको बैलेंस किया है कहीं ना कहीं सरकार ने। अब मैं अगर बात करूं भारत के अंदर क्या सिचुएशन है, देखो भारत में ऑलरेडी लगभग सभी कंपनीज ने 2020 में इसको अपनाया था बिकॉज ऑफ कोविड, क्योंकि यहां पर जो हेल्थ है, सेफ्टी है, वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बन गई थी। लेकिन जैसे जैसे कोविड फेड होने लगा उसके बाद से कंपनीज ट्रांजिशन में आ गई, यहां पर हाइब्रिड मॉडल को अपनाया गया। कुछ लोग जो चाहते थे कि ऑफिस आना, उनको कहा गया
चलो आप ऑफिस आ जाओ। जो लोग अभी भी घर पर बैठकर काम करना चाहते थे उनको बोला गया वर्क फ्रॉम होम कर लो। इनफैक्ट जो लोग घर पर बैठकर काम करना चाहते हैं उनके द्वारा रीज़न दिया जाता है कि उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, इंडिपेंडेंस मिलता है, उनको खुद के लिए समय मिल जाता है और लगातार आपके ऊपर कोई बॉस नहीं रहता चेक करने के लिए। तो काफ़ी आसान हो जाता है, ऐसा लोगों का कहना है जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर कई सारे आंकड़े हैं, जैसे कि जो आपने देखा होगा ना, कई सारी जो कंपनीज होती हैं, जॉब प्लेटफॉर्म्स होते हैं, मॉन्स्टर इंडिया, उनके द्वारा बताया गया है कि 4000 वर्क फ्रॉम होम जॉब्स जो हैं वो पोस्ट किए गए थे 2022 में उनके ऑनलाइन पोर्टल पर। जो Naukri.com है उनका भी यही कहना है कि जो परमानेंट रिमोट जॉब्स है, वर्क फ्रॉम होम है, उसका ट्रेंड धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एक स्टडी में ये पाया गया था कि 82% रेस्पोंडेंट्स ने एडमिट किया है कि वो वर्क फ्रॉम होम करना पसंद करेंगे, भले ही उनको ऑफिस जाना पड़ता हो, लेकिन वो पसंद करेंगे अगर वर्क फ्रॉम होम दिया जाता है। इनफैक्ट जो HR होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स होते हैं, जो हायर करते हैं लोगों को, उनमें से 80% HR ने बोला है कि अब बहुत डिफिकल्ट हो गया है परमानेंट फुल टाइम एम्प्लॉयज़ को हायर करना, क्योंकि ज़्यादातर लोग अब क्या चाह रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम चाह रहे हैं। तो आपको बोला जाए कि आप वहाँ जाकर काम करिए तो इसलिए लोग मना करने लगे हैं एक्चुअली। और इसी की वजह से आप देखो यहाँ पर टाटा स्टील हो गया, कई कंपनीज जो हैं वो यहाँ पर परमानेंट वर्कर्स को हायर कर रहे हैं जो वर्क फ्रॉम होम करेंगे। और इसके अलावा कुछ कंपनी जैसे मारुति सुजुकी, ITC, ये लोग क्या कर रहे हैं, अगेन यहाँ पर कुछ लोगों को वर्क फ्रॉम होम के लिए बोल रहे हैं और कुछ लोगों को बोल रहे हैं कि आप एटलीस्ट जो है ऑफिस आया करिए, और कुछ को कह रहे हैं कि एटलीस्ट 2-3 दिन या 4 दिन जो है आपको ऑफिस आना ही पड़ेगा वीक में। इसके अलावा यहाँ पर कई सारे बेनिफिट्स होते हैं वर्क फ्रॉम होम के, आपको लोअर कॉस्ट लगता है एम्प्लॉयर्स का। इसके अलावा लॉन्ग आवर्स जो है एम्प्लॉयज़ के लिए वो शायद नहीं देना पड़ता। और साथ ही साथ एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपका ऑफिस का रेंट तो बचता ही है, लेकिन साथ साथ ऑफिस अगर आप लेते हो तो फर्नीचर लगाना पड़ता है, इक्विपमेंट होते हैं, हाउस कीपिंग होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके कॉस्ट कटिंग हो जाती है कंपनीज़ की। इसलिए कंपनीज़ कई सारे इसको चाहने लगे हैं। लेकिन इसका फ्यूचर क्या है, देखो अगर आप पूरे विश्व भर में देखोगे तो यहाँ पर भी इसका ट्रेंड लगातार बढ़ता जा रहा है। फोर्ब्स का जो रिपोर्ट आया था उसमें बताया गया कि 2025 तक लगभग 70% वर्कफोर्स ऐसा होगा जो कि मंथ में एटलीस्ट 5 दिन तो यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम करेगा। ठीक है, ऐसा बताया जा रहा है। और यहाँ पर आप साथ ही देख सकते हो कि 2020 में कोविड के जस्ट पहले 2.5% ऐसे लोग थे जो कि वर्क फ्रॉम होम करते थे, और ये संख्या आज के डेट में 7.5% से भी ज़्यादा हो चुकी है। तो ये सिचुएशन है दोस्तों। देखते हैं कि सरकार क्या ये जो कानून है इसको पूरे देश में इसी को लागू करती है, डिफरेंट कानून लाती है, कब लाती है वो देखने वाली बात होगी। बट आई होप कि ये जो पूरा खबर था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात कर रहे हैं, उसके पहले अगर आप देखोगे तो कहा जाता था एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, इसी को एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहा जाता था। तो भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहां पर है आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs है वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की तैयारी अब काफ़ी आसान हो गई है, क्योंकि अंकित लाइव कोड इस्तेमाल करके आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हो सिर्फ 19,000 में। आज आखिरी डेट है, यूज दिस अपॉर्चुनिटी। सी यू देयर गाइज। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू सो मच। Everyone, this is Krishnendu Madhuate. Here I will share my experience regarding the Life Foundation batch provided by the Study IQ. The handwritten notes and handouts provided in the class contents helps us to focus on the class rather than writing. Shashank sir teaching is awesome, fabulous, and his strict questions clears all the doubts and helps us to remember things easily. My special thanks to my mentor Munipat sir for guidance and quick response to my doubts, which breaks my inconsistency. Thank you sir. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।